इमरान ने कार रेड एरो क्लब के कंपाउंड गेट में मोड़ी और उसे सीधा एक तरफ बनी हुई पार्किंग की तरफ ले गया। पार्किंग में कारों की खासी तादाद मौजूद थी। इमरान ने एक खाली जगह पर कार रोकी और नीचे उतरकर उसने कार लॉक की और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। मेन गेट के करीब पहुंचकर वो अचानक ठटक कर रुक गया, क्योंकि उसने पार्किंग कार्ड ना लिया था। इससे मालूम था कि वापसी पर कार्ड ना होने की वजह से उसे खासी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसलिए वो वापस मुड़ा और दोबारा पार्किंग की तरफ वापस चल पड़ा। लेकिन वापस मुड़ते ही उसने जब नीले रंग की एक कार को कंपाउंड गेट में मुड़ते देखा तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। कार की ड्राइविंग सीट पर एक आदमी मौजूद था, बाकी कार खाली थी। इमरान ने इस कार को कॉलोनी से निकलते ही चेक कर दिया था, लेकिन फिर उसने उसकी तरफ तवज्जो इसलिए ना दी थी कि उसने यहाँ आकर अभी कोई ऐसा काम ना किया था कि उसकी निगरानी की जा सके। इसलिए वो उसे इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर चुका था। लेकिन अब इस कार को क्लब के कंपाउंड गेट में दाखिल होते देखकर वो चौंक पड़ा। अगर वो कार्ड लेने के लिए ना मुड़ता तो उसे इस कार के बारे में मालूम ना होता। इमरान वापस पार्किंग में गया और फिर उसने पार्किंग बॉय से कार्ड लेकर जेब में डाला तो उसने इस कार के ड्राइवर को कार से उतरते हुए देखा और फिर मुड़कर वापस क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। इमरान इस क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर फ्रेड से मिलने आया था। फ्रेड से उसके खासे गहरे दोस्ताना तल्लुकात थे, क्योंकि फ्रेड एक्रेमिया की एक सरकारी एजेंसी का सुपर एजेंट रहा था और कई मिशंस में इन दोनों ने इकट्ठे काम किया था। फिर एक एक्सीडेंट में फ्रेड की एक टांग कट जगह से फ्रैक्चर हो गई, इसलिए उसे एजेंसी से फारिग कर दिया गया और फ्रेड ने ये क्लब खोल दिया था। इमरान जब भी एक्रेमिया आता था तो वो अक्सर वक्त निकाल कर फ्रेड से ज़रूर मुलाकात करता था। कई मिशंस में फ्रेड ने इमरान के लिए भी काम किया था। फ्रेड क्योंकि खुद भी सुपर एजेंट रहा था और फिर उसका ये क्लब भी खासा मारूफ था और यहाँ हर सतह और हर पेशा से मुतल्लिक लोग आते रहते थे, इसलिए फ्रेड आला सतही मामलात से भी खासा बाखबर रहता था। इमरान को रॉड्रिक ने फ़ोन पर बता दिया था कि क्रासवर्ल्ड सेक्रेटरी साइंस सर जोन्स के तहत है, तो इमरान ने फ़ोन पर फ्रेड से बात की और फ्रेड ने इस मामले पर उसकी मदद करने का वादा किया। तो इमरान उससे मिलने के लिए कार लेकर क्लब की तरफ रवाना हो गया था। लेकिन अब निगरानी सामने आने पर वो सोचने लगा था कि उसकी निगरानी कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, जबकि इमरान ने अभी तक कोई ऐसा काम न किया था जिसके नतीजे में उसकी निगरानी की जा सके। थोड़ी देर बाद वो फ्रेड के ऑफिस में मौजूद था। आज आपके चेहरे पर संजीदगी नजर आ रही है इमरान साहब, वरना आपका चेहरा देखकर ही दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट ऊपर आती है, फ्रेड ने हंसते हुए कहा। मैं इस बात पर हैरान हो रहा हूं कि आखिर मेरी ऐसी क्या अहमियत है कि बगैर कुछ किए भी मेरी निगरानी शुरू करा दी गई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। निगरानी कैसे पता चला, फ्रेड ने चौंक कर कहा। तो इमरान ने उसे नीली कार के बारे में बता दिया। उस आदमी का हुलिया क्या था जो आपकी निगरानी कर रहा था, फ्रेड ने पूछा। तो इमरान ने उसे तफसील से हुलिया बता दिया। ओह, मैं इस आदमी को जानता हूँ, ग्रेग है, क्रासवर्ल्ड का ग्रेग। इसका मतलब है कि क्रासवर्ल्ड आपकी निगरानी करा रही है, क्यों? इसका जवाब आपको ही मालूम हो सकता है, फ्रेड ने हंसते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। डॉक्टर विक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्रासवर्ल्ड ने की है, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। डॉक्टर विक्टर? क्या जो माइंड साइकोलॉजी का माहिर, उसकी बात कर रहे हैं आप? फ्रेड ने चौंक कर कहा। हाँ, इमरान ने कहा और फिर इमरान ने उसे मुख्तसर तौर पर बेरिलियम धात के बारे में बता दिया। तो आपका ख्याल है कि डॉक्टर विक्टर ने असल सपाट खुफिया रखा और फजूल सपाट हुकूमत के हवाले कर दिया, जिसका नतीजा ज़ीरो निकला। लेकिन असल सपाट उसने सुपर पावर्स को फ़रोख्त करने की कोशिश की और फिर वो मारा गया। और आपका ख्याल है कि ये काम क्रासवर्ल्ड ने किया है, फ्रेड ने तबसरा करते हुए कहा। हाँ, पहले मेरा अंदाज़ा था कि, लेकिन अब मेरा ख्याल पुख्ता हो गया है। मैं यहाँ अपने असल चेहरे में आया, उसकी इत्ला लाजमन क्रासवर्ल्ड को मिल गई होगी। क्योंकि उनके दिल में चोर था, इसलिए वो मेरी आमद पर खटक गए और उन्होंने मेरी निगरानी शुरू करा दी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो अब आप क्या चाहते हैं, फ्रेड ने कहा। पहले ये बताओ कि तुम्हारा ये ऑफिस महफूज है, क्योंकि ग्रेग
जिस कदर फासले से निगरानी करता रहा है, उससे जाहिर होता है कि मेरी निगरानी वो खुद नहीं कर रहा, बल्कि किसी मशीनरी के जरिए ऐसा कर रहा है, और यहाँ होने वाली बातचीत भी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं उसे महफूज कर देता हूँ, फ्रेड ने कहा, और उठकर वो सामने वाली दीवार पर नस्ब एक स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा, और फिर उसने यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए, और फिर वापस आकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। अब आप खुलकर बात कर सकते हैं, फ्रेड ने कहा। डॉक्टर विक्टर से क्रॉसवाल्ड ने लाजमन असल सपाट मालूम कर लिया होगा जो उसने छुपाया था। मुझे वो सपाट मालूम करना है, अब तुम बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है, इमरान ने कहा। पहले तो आपने सेक्रेटरी साइंस सर जोन्स की बात की थी, मैंने उसकी पर्सनल सेक्रेटरी से एक खसूसी जरिए से रब्ता कर दिया था। अब आप क्रॉसवाल्ड की बात कर रहे हैं, फ्रेड ने कहा। उस सेक्रेटरी से मालूम हो सकता है, क्योंकि मार्थर ने लाजमन उससे हो जाए तो फिर हमें मार्थर के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, फ्रेड ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तो फ्रेड ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। सेक्रेटरी साइंस की पर्सनल सेक्रेटरी मिस मार्थियन से कहो कि वो मुझसे फोन पर बात करे, फ्रेड ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो फ्रेड ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो फ्रेड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और साथ ही उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, फ्रेड बोल रहा हूँ, फ्रेड ने रिसीवर उठाकर कहा। मार्थियन बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। मेरा आदमी हेनरी आपके पास पहुंच रहा है, आप उसके साथ स्पेशल रूम में पहुंच जाएं, फिर आपसे तफसीली बात होगी, फ्रेड ने कहा। मेरा मुआवजा अभी तक नहीं मिला, दूसरी तरफ से कहा गया। वो स्पेशल रूम में आपको अदा कर दिया जाएगा, फ्रेड ने कहा। ठीक है, आप आदमी भेज दें, दूसरी तरफ से कहा गया। तो फ्रेड ने रिसीवर रख दिया और इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने कई नंबर प्रेस कर दिए। यस, हेनरी बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। हेनरी, मिस मार्थियन के पास जाओ, तुम अपना नाम उसे बताओगे तो वो तुम्हारे साथ चल पड़ेगी। उसे स्पेशल रूम में पहुंचाकर मुझे इतला दो, फ्रेड ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तो फ्रेड ने रिसीवर रख दिया। क्या तुमने उसे कहीं पाबंद कर रखा है, और ये स्पेशल रूम कहाँ है, इमरान ने पूछा। मिस मार्थियन टॉप ऑफिसर्स क्लब में मौजूद हैं, उसका वहाँ सरकारी तौर पर एक कमरा मौजूद है। हेनरी वहाँ जाएगा और फिर वो उसे लेकर उस क्लब के स्पेशल रूम में पहुँचा देगा। हम यहाँ से एक खुफिया रास्ते से स्पेशल रूम तक पहुँच जाएंगे, इस तरह ग्रेग को कुछ मालूम ना हो सकेगा, फ्रेड ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया और फिर निसफ घंटे बाद इमरान फ्रेड के साथ एक कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ एक उधेड़ उम्र खातून पहले से मौजूद थी। ये मेरे दोस्त हैं प्रिंस, और प्रिंस ये मिस मार्थियन है, पर्सनल सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी साइंस, फ्रेड ने दोनों का तारुफ कराया। पहले मुझे मेरा मुआवजा दिया जाए, मिस मार्थियन ने रस्मी जुमले बोलने के बाद फ्रेड से कहा। तो फ्रेड ने जेब से बड़ी मालियत के करेंसी नोटों की एक गुड्डी निकालकर मिस मार्थियन के सामने रख दी। शुक्रिया, मिस मार्थियन ने गुड्डी उठाकर अपनी जैकेट की जेब में डालते हुए कहा। मिस मार्थियन, एजेंसी क्रॉसवाल्ड वजारत साइंस के तहत है या नहीं, इमरान ने मिस मार्थियन से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, वो हमारी वजारत के तहत ही है, मार्थियन ने जवाब देते हुए कहा। क्रॉसवाल्ड पाकेशिया में मिलने वाली किसी कीमती धात के बारे में कार्रवाई कर रही है क्या? इस सिलसिले में क्रॉसवाल्ड ने कोई रिपोर्ट आपकी वजारत में दी है, इमरान ने कहा। हाँ, पहले ये रिपोर्ट दी गई कि पाक एशिया में जिस स्पॉट से दांत निकाली थी वहाँ उस दांत की मिकदार बेहद कम है और इंतहाई नाकिस भी, लेकिन फिर क्रॉसवाल्ड के चीफ मार्थर ने सेक्रेटरी सर जोन्स से 1-to-1 मुलाकात की और बताया कि असल सपाट भी सामने आ गया है, मिस मार्थियन ने जवाब देते हुए कहा।
क्या ऐसी मुलाकातों की तफसील का आपको इल्म होता है? इमरान ने कहा। जी हाँ, कानून के मुताबिक सेक्रेटरी साइंस की मुलाकातों की तफसील बाकायदा रिकॉर्ड की जाती है, जिसे बाद में सर जोन्स खुद सुनते हैं, और जिस पॉइंट को महफूज रखना हो उसे अलहदा कर दिया जाता है और बाकी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी जाती है, मिस मार्थियन ने जवाब देते हुए कहा। आप भी ये रिकॉर्डिंग सुनती हैं? इमरान ने पूछा। मैं ही रिकॉर्डिंग करती हूँ, इसलिए सब कुछ सुनती हूँ, मिस मार्थियन ने जवाब देते हुए कहा। हमें वो असल सपाट मालूम करना है, क्या आप बता सकेंगी? इमरान ने कहा। फ्रेड साहब ने जब मुझसे रब्ता किया और मुझे तफसील बताई तो मैंने खसूसी तौर पर इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग अलहदा कर ली। अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग सुन भी सकते हैं, उसमें आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, मिस मार्थियन ने कहा। तो इमरान के असबात में सर हिलाने पर उसने जैकेट की जेब से एक माइक्रो कैसेट निकालकर सामने मेज पर रख दी। टेप रिकॉर्डर यहाँ मौजूद है, इमरान ने फ्रेड से कहा। तो फ्रेड सर हिलाता हुआ उठा और उसने कमरे में मौजूद अलमारी खोलकर उसमें से एक माइक्रो टेप रिकॉर्डर उठाकर मेज पर रख दिया, और फिर वो माइक्रो कैसेट जो मिस थार्मियन ने मेज पर रखी थी उठाकर उसने उस रिकॉर्डर में एडजस्ट की और फिर उसके बटन प्रेस कर दिए तो चंद लम्हों बाद रिकॉर्डर से आवाज सुनाई दी। ये सेक्रेटरी सर जोन्स की आवाज है, मिस मार्थियन ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर दूसरी आवाज सुनाई देने लगी तो मिस मार्थियन ने बताया कि ये क्रॉस वर्ल्ड के चीफ मार्थर की आवाज है। तो इमरान ने एक बार फिर इस बात में सर हिला दिया। सर जोन्स और मार्थर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाई देती रही और इमरान और फ्रेड के साथ साथ मिस मार्थियन भी ये गुफ्तगू सुनती रही। जब आवाजें सुनाई देना बंद हो गईं तो फ्रेड ने हाथ बढ़ाकर रिकॉर्डर ऑफ किया और माइक्रो कैसेट निकालकर उसने वापस मिस मार्थियन को दे दी। थैंक यू मिस मार्थियन, फ्रेड ने कहा। तो इमरान ने भी उसका शुक्रिया अदा किया। आप यहीं रहें, हेनरी आकर आपको वापस आपके क्लब पहुंचा देगा, फ्रेड ने कहा। तो मिस मार्थियन ने इस बात में सर हिला दिया। तो इमरान और फ्रेड दोनों उस स्पेशल रूम से बाहर आ गए और फिर उसी खुफिया रास्ते से होकर वापस ऑफिस में पहुंच गए। आप मुतमैन हैं इमरान साहब, या मजीद कुछ करना है? फ्रेड ने पहले इंटरकॉम पर हेनरी को अकामात देकर रिसीवर रखते हुए कहा। इस गुफ्तगू से जाहिर होता है कि असल सपाट वादी बलास में है, इमरान ने कहा। तो क्या आपको इसमें कोई शक है? फ्रेड ने चौंक कर कहा। यह भी तो हो सकता है कि ये अंदाजा मार्थर ने खुद लगाया हो। बहरहाल अब मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं वहां की निगरानी कराऊंगा। अब ये बात मेरी समझ में आ गई है कि पाकिस्तानी माहिर मादनियात डॉक्टर अब्दुल गफ्फार का टारगेट हफ्त को नामी पहाड़ी सिलसिला है। राशोर भी वहीं है और वादी बल्लास भी, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने जेब से चेक बुक निकाली और एक चेक पर अंतराजात करके उसने चेक फ्रेड की तरफ बढ़ा दिया। जो रकम तुमने मिस मार्थियन को दी है उसके साथ तुम्हारा इनाम भी है, इमरान ने कहा। थैंक यू, वैसे अब मैं खुद भी मालूम कराता रहूंगा और कोई खास बात सामने आई तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, फ्रेड ने चेक को जेब में रखते हुए कहा। अब मुझे इजाजत, इमरान ने कहा। तो फ्रेड भी उठ खड़ा हुआ। इस ग्रेग का क्या करोगे? फ्रेड ने कहा। कुछ नहीं, मैं आज ही पहली दस्तयाब फ्लाइट से वापस चला जाऊंगा और बस, इमरान ने कहा। तो फ्रेड ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इमरान मुसाफिया करके मुड़ा और ऑफिस से बाहर आ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।